गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक नए पाठ की। एक पाठ जो आधारित है एक कहानी पर, और कहानी जो आधारित है चतुर्मुर्गे पर। चतुर्मुर्गा। तो अभी तक आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी जहां पर जानवरों की चतुरता, मूर्खता की बातें की गई होंगी। तो जब पाठ का नाम चतुर्मुर्गा दिया है तो पहले समझ लेते हैं चतुर क्या होता है। चतुर यानी कि चालाक। अब यहाँ पर चालाक, इस पाठ के अंदर दो लोग हैं, यानी कि दो प्राणी हैं, एक मुर्गा भी है एक लोमड़ी भी है, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। इस कहानी में जब आप देखोगे तो चित्र में यहाँ पर दिया गया है, एक दृश्य दिया गया है, गांव का दृश्य दिखाई दे रहा है। आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस चित्र में जो एक मुर्गा है वो झोपड़ी के ऊपर बैठा हुआ है और नीचे एक लोमड़ी खड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है वो मुर्गे और लोमड़ी के बीच की ही कहानी है। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हमें ध्यान रखना है कि इस कहानी में तीन बातों पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। पहली बात तो मुर्गे की चतुराई, यानी कि उसकी चालाकी बताई गई है। दूसरी तरफ लोमड़ी की चालाकी बताई है, लेकिन उसका झूठ भी दिखाया गया है। वो चालाक है लेकिन वो झूठ बोलती है। तो उसके साथ क्या होता है वो हम पढ़ेंगे इस कहानी में। इसके अलावा सुंदर चित्र हमने देखे हैं कि बहुत ही प्यारा सा गांव का दृश्य दिखाया गया है। सूरज निकल रहा है और मुर्गा बांग दे रहा है ना, हरियाली है चारों तरफ, तो सुंदर चित्र है। और सबसे जरूरी चीज जो हम सीखेंगे वो है विराम चिन्हों का प्रयोग। इस पाठ में काफी सारे विराम चिन्ह है। अब विराम चिन्ह क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क आप लगाते हो, फुल स्टॉप लगाते हो, इंग्लिश में बोलते हो ये नाम, हिंदी में उन्हें बोलते हैं पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह। इसके अलावा भी कुछ और चिन्ह हम प्रयोग करते हैं, जैसे कॉमा, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अल्प विराम। तो इस पाठ में हम कुछ और नए ऐसे ही विराम चिन्हों को सीखेंगे। तो चलिए करते हैं बात इस कहानी की। तो ये कहानी है क्या? इस कहानी में मुर्गा होता है जो सुबह गांव की झोपड़ी पर बांग दे रहा होता है। बड़ा ही सुंदर होता है। उसकी कलगी जो सर पर लगी हुई है आप देख सकते हो पाठ के अंदर, बड़ लाल रंग की जो उसकी कलगी है ये यहाँ पर दिखाई देगी चित्र में। और साथ ही उसके जो पंख दिखाई दे रहे हैं वो बड़े ही सुंदर से हैं। सतरंगी शब्द का प्रयोग किया गया उनके लिए। वो सतरंगी पंख है 7 रंगों के। तो उसे देखकर लोमड़ी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कोशिश करती है कि मुर्गा छत पे से नीचे आ जाए ताकि मैं उसे पकड़ लूं और खा जाऊं। लेकिन मुर्गा क्या कहता है? बहुत चालाक है, चतुर है, तो वो उस लोमड़ी को कैसे बेवकूफ बनाता है पाठ में हमने देखा। लोमड़ी उससे कहती है कि आप तो बड़े ही सुंदर हो और कितनी अच्छी आवाज में गाते हो, आओ नीचे मिलकर हम सब साथ में खेलेंगे, दूसरे जानवर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में, और आपको पता है जंगल में अब सारे दोस्त हो गए, जानवर लड़ना सबका खत्म हो गया, ऐसे नए मिलकर रहने की बात की गई है। तो वो क्या कहता है मुर्गा, अरे ऐसी बात है, अच्छा लगता है ये समाचार सबको मिल गया जब भी दूसरे जानवर भी यहाँ आ रहे हैं। तो अब लोमड़ी पूछती कौन से जानवर? तो मुर्गा बोलता है शिकारी कुत्ते। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी वहां से भाग देती है। अब मुर्गा उसको बोलता है कि आप जा क्यों रहे हो, आपने तो कहा था सब मिलकर खेलेंगे। तो लोमड़ी उसे क्या कहती है, शायद इन कुत्तों ने वो समाचार नहीं सुना हो सकता है, और ये कहकर वो वहां से भाग जाती है। यानी कि लोमड़ी चालाक थी, झूठ बोलती है, और उसका झूठ चाल किसी चतुराई से वो मुर्गा पकड़ लेता है और अपनी जान उस लोमड़ी से बचा लेता है। तो इस कहानी का वाचन कीजिए। इसमें आए जो गुलाबी रंग से जो शब्द दिए गए हैं नए, उन शब्दों को अपनी कॉपी में लेखबद्ध कीजिए, पाठ का वाचन कीजिए, और शब्दों के अभ्यास के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।